सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गी सीतासमारोपितवामभागम् पाणो सायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया मालुके तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है श्रोता है
रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। आसे अगाध दूँ भक्त को, आसे अगाध हरि तोषण अतिशय कियो, रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी, हंस पकड़ने का बधिक बानों धर आए, तिलक दाम की सकोच जान तिन आप बनाए, सुत बधे हरिजन देख के, दे कन्या आदर दियो, आसे अगाध दूँ भक्त को, आसे अगाध हरि तोषण अतिशय कियो, हरि तोषण अतिशय कियो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। इस छप्पे में 3 परम भागवतों का स्मरण किया है। एक श्री मामू भांजे, जिनके हृदय के अंतर्भाव को श्री ठाकुर जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। दूसरा हंस भक्त,
जिनके अंतर्भाव ने ठाकुर जी को अतिशय प्रसन्न किया। और तीसरे श्री सदाव्रती महाजन जी, जिनके हृदय के गहराई के भाव ने श्री ठाकुर जी का रोम रोम खिला दिया। इसका तात्पर्य यह है कि श्री ठाकुर जी की भक्ति, श्री ठाकुर जी का भजन ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये हमारा अंतर्भाव है। हम अंदर से ठाकुर जी से जुड़ जाए। हमारे बाह्य जीवन में हम अपने कर्तव्य का पालन करें, जो जिस काम में हम लग रहे हैं लगे रहें, लेकिन कभी भी अपने भजन को दिखाने का एक चेष्टा ना करें। लोग हमें जाने कि हम बहुत भजन करते हैं और जान करके हमारी प्रशंसा करें, हमारी बड़ाई करें। निश्चित रूप से मानिएगा, उससे कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। यहां लोग का कोई सवाल ही नहीं। आप भक्तमार्ग के चरित्र श्रवण करते हैं, देखिए किसी भक्त ने संसार की तरफ नहीं देखा, संसार हमें अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है, कोई परवाह नहीं की। उसने अपने अंतर मन को जोड़ दिया ठाकुर से, अंतर हृदय को जोड़ दिया। अरे यहां की बात छोड़ो, इन भक्तों का चरित्र सुनो आप, परलोक की भी परवाह नहीं की। मरने के बाद कहां जाएंगे कुछ मतलब नहीं। उनकी दृष्टि न भविष्य में न भूत में, केवल ठाकुर जी। तो हृदय के इन दिव्य भावों को हम श्री ठाकुर जी से जोड़ें और बिल्कुल अंतर्मन से बाह्य जगत का इसमें प्रवेश न होने दें। किसी का काम ही नहीं इसमें, आप और आपके ठाकुर जी। इसी को आशय आगाज कहते हैं। आप और आप, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपके हृदय के भाव को केवल गोविंद जाने, केवल रघुनाथ जी जाने, बस ये आशय आगाज। भागवत जी बड़ी सुंदर कथा है कि सनकादिक भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए, तो फाटक में जय विजय ने रोक दिया और इनको दर्शन की इतनी तीव्रता थी, जैसे किसी को व्याधि की तीव्रता हो, कोई रोकता तो कितना गुस्सा आता है, इसकी यही पिटाई करो। ऐसी उनको श्री ठाकुर जी के दर्शन की बड़ी उत्कंठा तीव्रता थी, उन्होंने ऐसे डंडे लगा दिए, रोक दिया। तो दर्शन में विलंब हुआ, इससे कारण क्रोध आ गया और जय विजय को श्राप दे दिया। तो मृत्यु लोक में 3 जन्म तक निश्चल हो गए। वो एकदम से घबरा गए, वो तो गिर पड़े नीचे, बेहोश हो गए। कहाँ वैकुंठ, कहाँ मृत्यु लोक। तो सापा सापी हुई ना, जब व्यक्ति गुस्से में तेज बोलता है तो आवाज दूर तक जाती है। तो ठाकुर जी तो अंदर श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजे थे, तेज आवाज हुई वैकुंठ में, तो भगवान तुरंत बाहर आए, अपने निज कक्ष से भगवान बाहर आए। वहां देखा सनकादिक चारों खड़े हैं और जय विजय बेहोश है। तो भगवान के आते ही सनकादिकों को पहले तो गुस्सा दूर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहर के विकार तभी तक अंदर विद्रोह करते जब तक हमने इनको देखा नहीं। इनको देखो, सब समाप्त,
देखने मात्र से। और संकालिकों को लगा कि हमने अच्छा नहीं किया है, हमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया बताओ? संकालिकों ने विचार किया कि देखो हम तो ठाकुर जी की सेवा कर नहीं पाते हैं, और जो सेवा में लगे उनको हमने अलग कर दिया। ये दोनों भाई जय विजय ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, और उन्हें साथ दे के हमने अच्छा नहीं किया। अरे हम ठाकुर जी की सेवा ना कर पाए तो जो कर रहे उनको तो ना हटाए, उनको तो विघ्न ना करे। तो इसका पश्चाताप हुआ। उधर जय विजय को होश आया, ठाकुर जी को देखा उन्होंने, अब उनको बड़ा पश्चाताप पूरा कि हम सेवा से अलग हो गए, हम ठाकुर जी की सेवा से अलग। तो ठाकुर जी ने जय विजय से कहा कि मेरी इच्छा से तुम्हें साफ मिला, मम इच्छा कह दीन दयाला। ठीक है, एक शब्द ठाकुर जी ने कह दिया कि मेरी इच्छा से ऐसा हुआ, और दोनों के दोनों नाचने लग गए। अभी जो बेहोश पड़े थे ना जय विजय, वो नाचने लगे और कहा जय जय यदि आप हमारे राक्षस बनने से प्रसन्न है, हमें तो आपकी प्रसन्नता से मतलब है, हमें ना वैकुंठ से मतलब है ना मृत्युलोक, ना हमें देवता से, ना हमें राक्षस, हमें आपकी प्रसन्नता से मतलब है। यदि आप हमारे राक्षस बनने से प्रसन्न है तो 3 जन्म नहीं, हम हमेशा राक्षस बने रहे। ये आशय अगाध दुनिया नहीं समझती, लेकिन ठाकुर जी समझते हैं और जय विजय समझते है ना। ये आशय अगाध, अंदर का भाव, अंदर का भाव है ठाकुर जी प्रसन्न। बहुत ऊंची भक्ति है। भक्तमाल में इसको लिखा है एक्सट्रीम, मतलब सीमा पार की भक्ति है। कुछ भाई जी सुना रहे थे, सन्मान साहब पोदार जी, इस आनंद रामायण में लिखा है कि वनवास से लौटने के बाद भगवान कैकेयी अम्बा के पास गए और कहा कैकेयी अम्बा आपने जितना बड़ा काम किया है उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। कैकेयी अम्बा ने कहा कि राम, अब ऐसी सेवा किसी दूसरे को मत देना, जो सेवा तूने मुझे दिया है और दूसरे को मत देना। संसार का एक भी व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं कहता है, कोई अपने घर में कैकेयी नाम नहीं रखता है, और तो और मेरा बेटा भरत मुझे मां नहीं कहता है। पति का विरोध, पति की मृत्यु का कारण मुझे बनना पड़ा। सारी अयोध्या मेरी निंदा कर रही है, करेगी जब तक सृष्टि रहेगी। लेकिन राम, तुम्हारा मिशन सफल हो, तुम जिसने इस धराधाम में आए हो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसलिए तुम्हारे कहने से न ऐसे। कुछ भाई जी कहते थे कि एक बार राम जी कैकेयी अम्बा के पास आए और कहा तुम ही मेरा मां, तुम ही मेरा ही काम कर सकते हो। अगर मैं अयोध्या में रहा तो फिर राम कथा तो बिल्कुल 2 पेज की हो जाएगी, इसलिए आप मेरे इस मिशन को, इस लक्ष्य को पूरा करो। और चूंकि कैकेयी राम को बहुत चाहती थी, इसलिए राम के इतना बड़ा कलंक लिया कैकेयी ने। हमें देखो अंदर की बात है, ये राम और कैकेयी के हृदय की बात है, दुनिया नहीं जानती। इसलिए राम ने कभी कैकेयी की निंदा नहीं की, एक शब्द कभी नहीं बोले राम। राम तो जानते हैं सब कुछ। ये है आशय अगाध, दुनिया से लेना देना नहीं है। हमारे राम जिसमें प्रसन्न हो वो करना।
जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु हो, जेहि विधि मन करुणा सागर कीजिए सो। बहुत ऊंची भक्ति है, बहुत ऊंची भक्ति। हद भक्ति का है भक्त मार्ग में, हद सीमा पार की। द्वारका के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए करा रहे थे, आह आह आह। 16,108 रानियां जय जय क्या हुआ, जय जय क्या हुआ, जय जय क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो महाराज बड़े राज्य वैद्य बुलाए गए, बड़ी औषधियां, लेकिन ठाकुर जी को आराम नहीं हुआ। श्री नारद जी घूमते फिरते आ गए, देखा ठाकुर जी करा रहे, आ रानी का जय जय क्या हुआ, बोले पूछ मत, बहुत दर्द हो रहा है। जय जय औषधियां तो हो गई, कोई लाभ नहीं करे, आप कोई औषधि बता दो जी, आपको पता हो अपने पेट दर्द की। बोले हाँ है, बताओ प्रभु। भगवान ने कहा है कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, मैं उसको फक्की मारूं तो ठीक हो जाऊंगा। अब देखो आप, भगवान बीमार है, भगवान करा रहे हैं, और 16,108 रानियां वहीं खड़ी है, सब भक्त हैं। तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई कोई अपने चरण रज दो। अरे कैसी बात करते हो, हमें नरक की प्राप्ति होगी, किसी ने दिया। भगवान नारद जी वहां से चले। नारद जी की तो अभ्यास गति है, 1 मिनट में चाहे अयोध्या पहुंच जाए, चाहे हरिद्वार पहुंच जाए, चाहे बद्रीनाथ कहीं पहुंच जाए। और सभी जगह जाके कहा भगवान बीमार है, आप लोग शरण रख दो। बड़े बड़े संत महात्माओं से कहा, भक्तों से कहा, किसी ने नहीं दिया। ठाकुर जी के चरण ने दी। निराश होकर नारद जी वापस आ गए, बोले जय जय मैंने सब तरफ घूम लिया, लेकिन कोई अपनी चरण नहीं दे रहा। ठाकुर जी बोले नारद जी हमारे ब्रज में गए थे, बोले नहीं। अरे बोले वहीं जाओ, वहीं जाओ। श्री नारद जी द्वारका से उड़े और यहाँ आ गए ब्रज में। यमुना किनारे देखा बहुत सी ब्रजांगनाएं जल भर रही, बोले चलो इन्हीं से प्रार्थना करते हैं। नारद जी आकाश से नीचे उतरे, नारद जी को देख के सब प्रसन्न हो गई कि जरूर ठाकुर जी के पास से आ रहे होंगे और ठाकुर जी का समाचार सुनने को मिलेगा। तो नारद जी की जय जयकार किया, बोले महाराज बड़ी कृपा किया आपने, दर्शन दिए। हमारे माधव कैसे हैं, हमारे श्री ठाकुर जी कैसे हैं। ठाकुर नारद जी चेहरा बना के बोले अरे पूछो मत, इससे बड़े कष्ट में है। क्या हुआ क्या हुआ। बोले पता नहीं कौन से पेट के असुर, पेट का दर्द प्रारंभ हो गया है, रात भर सोए नहीं। नारद जी फिर क्या कोई औषधि नहीं दी, कोई औषधि की व्यवस्था नहीं हुई। बोले औषधि मिल नहीं रही। कौन सी औषधि बताओ हमें। बोले भगवान ने कहा है कि कोई प्रेमी अपने चरण की रज दे दे और मैं उसको खा लूं तो मैं ठीक हो जाऊं। जितनी ब्रजांगनाएं थी महाराज वहीं यमुना जी के किनारे अपने चरण की रज 1-1 किलो बांधी। बोले लो नारद जी लेके जाओ, अभी जाओ। वो नरक को नहीं डरी, वो परलोक को नहीं डरी, उनका ध्येय तो केवल ठाकुर जी को प्रसन्नता है। ये लोक परलोक की बात व्यापार है, व्यापार, ये प्रेम नहीं है। प्रेमी को तो कुछ चाहिए नहीं, हम इस लोक में या कुछ नहीं यार। कोई भी डिमांड जीवन में आई वो प्रेम नहीं, वो काम है। काम और प्रेम में केवल एक ही अंतर है, जिसमें डिमांड है वो काम है। वो चाहे सात्विक डिमांड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। रज दे दी, नारद जी लेके आए, ठाकुर ने थोड़ी सी मुख में लाई, ठाकुर जी ठीक हो गए।
वही भाव मामू भांजे का है। आप आगे सुनेंगे कि इन लोगों ने एक बात कही है जो बड़ी मार्मिक है। भगवान एक बात से ही रिश्ते हैं, बहुत ज्यादा प्रवचन से ठाकुर जी नहीं रिश्ते हैं, बहुत बड़े अध्ययन से ठाकुर जी नहीं रिश्ते हैं, बहुत यात्राओं से ठाकुर जी नहीं रिश्ते हैं। तुम्हारी एक हृदय की बात से रिश्ते जाती है, एक बात, लेकिन हो बिल्कुल असली, आपके हृदय से निकली हुई, मिलावट ना हो। इन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात की, आप आगे सुनोगे। श्री ठाकुर जी लील गए, प्रियदास जी लिखते हैं, घर तीन कसो चले बन को विवेक रूप, घर तीन कसी चले बन को विवेक रूप, मूरत अनूप बिन मंदिर निहारिए। मंदिर निहारिए, मंदिर निहार। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि मामू भांजे ने घर छोड़ने के पहले विचार किया। विवेक रूप का तात्पर्य विचार किया। बिना विचार के यदि आप अपना घर परिवार छोड़ोगे फिर वापस चले जाओ। पहले विचार करो। आप विचार क्या करना है? महापुरुषों ने जो कहा है उसका चिंतन करो। महापुरुषों ने क्या कहा है? काल चिड़ैया चुन रही, काल चिड़ैया निस दिन आयु खेत, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई नारायण अब चेत। बहुत चला गया जीवन, थोड़ा सा बचा है। अरे आयु रूपी काल रूपी चिड़ैया एक एक क्षण को छीन रही है हमसे, एक एक दिन को नहीं, एक एक क्षण को। और ये आश्चर्य की बात है कि काल कोई परवाह नहीं करता। आप चाहे गंगा स्नान करें, चाहे यमुना स्नान करें, चाहे सरयू स्नान करें, उसको कोई मतलब नहीं। आप एकांत में ध्यान करें, चाहे पाठ करें, इसको कोई मतलब नहीं। आप दिन रात पाप करें, इसको कोई मतलब नहीं। ये तो बस ये देखता है इतनी श्वासें पूरी हुई और अलग कर देगा शरीर से। तो एक एक क्षण जो हमारा जा रहा है, संत जन कहते हैं दोबारा फिर कभी नहीं आना। और श्री ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य देह दिए, हमारे पुरुषार्थ से मनुष्य देह नहीं मिली। और मनुष्य देह इसलिए मिली कि बाकी जो 84 लाख योनियां है ना, उसमें आप अपना उत्कर्ष नहीं कर सकते, कोई नए कर्म नहीं कर सकते, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। बाकी योनियां भोग योनि है, जो भी कर्म आपने किए उसका फल भोग रहे हैं, चाहे सर्प बन करके, चाहे बिच्छू बन करके, चाहे बैल बन करके, चाहे जो भी 84 लाख योनियों। लेकिन ये मनुष्य देह ऐसी है जहां आप अपने समय का सदुपयोग करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। ऐसा अधिकार किसी को नहीं मिला, चाहे वो देवता हो चाहे कोई हो।
देवता भी यदि भगवान के धाम में जाएगा तो पहले मनुष्य बन के राम राम करेगा, वहां से नहीं जा सकता। होगी लाखों वर्ष की आयु, होंगे प्रचुर भोग, लेकिन वो यहाँ आना पड़ेगा। भजन के बिना धाम नहीं जा सकता है। इसलिए मनुष्य ने श्री ठाकुर जी ने अपने चरणों में बुलाने के लिए दिया है। कबहू की करे करुणा नर देंगी, कबहू की करे देत ईस बिनु हेतु सने। ये बात हृदय में रख, भजन करने वालों को बात हृदय में रखनी चाहिए। ये प्रवचन की बात नहीं है, प्रोपोगंडा की बात नहीं है। संतों के सूत्रों को हृदय में रखो, फिर निर्णय लो। इसी का नाम विवेक है। आप बिना विचारे यहां वहां जाओगे ना, फिर बाद में इसी संसार की गिरफ्त में आ जाओगे। विवेक से निर्णय, महापुरुषों के वाक्यों के द्वारा जो फालतू चीजों से निकाल दो, और जो काम की चीज है उसे रखने का प्रयास करो। तो यहां लिखा है कि मामू भांजी ने घर आवेश में नहीं छोड़ा। एक पंक्ति लिखी है गोस्वामी जी ने रामायण में, कि घर में धन का अभाव हो जाए या पत्नी से लड़ाई हो गई तो भाग आए और सिर मुड़ा करके सन्यासी बन गए। मूल मुड़ाए भय सन्यासी, संपत्ति नासी और मूल मुड़ाए भय सन्यासी। तो वो लोग सफल नहीं हो पाते यार। विवेक से घर नहीं छोड़ा ना बाबा, अभाव में घर छोड़ा। घर में संपत्ति नहीं थी, झगड़ा, उसमें घर भगवान के लिए नहीं छोड़ा, कष्ट में छोड़ के आए। और जहां यहां संपत्ति मिली थोड़ा से व्यवस्था पे चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्ष्य की प्राप्ति तो वही कर सकता है, पहले विवेक से निर्णय ले। अपने, देखिए सारी चीज अपनी है, ये किसी को कहने की ही नहीं है। कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसको भगवान में लगाना है। इस मनुष्य जीवन का विषय फल है ही नहीं, एक बिल्कुल नहीं। जैसे जीने के लिए खाना, ऐसा इनका उपयोग करना है। ये लक्ष्य नहीं, किसी भी मनुष्य का ये लक्ष्य नहीं है जो मनुष्य ने पा करके मरा विषयों को भोगे। सारे शास्त्रों ने एक बात कही है, सारे ऋषियों, हम उनकी बात नहीं मानते। बताओ, हम मनमानी करेंगे तो करो भैया, मनमानी करने वालों के लिए कोई औषधि नहीं है, करो। गीता में लिखा है निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये मूड अंधे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं है। किसी को सुनना, एक तो मानना नहीं, दूसरे की सुनना भी नहीं। तो विवेक क्या है कि महापुरुषों की बात को आगे रख करके फिर जीवन का कोई निर्णय लेना। तो इन्होंने लिखा है प्रियदास जी ने कि दोनों मामू भांजे ने विवेकपूर्ण घर छोड़ा। अब देखो, विवेकपूर्ण घर छोड़ा तो पता क्या होता है विवेकपूर्ण घर? फिर कभी घर की याद आएगी। जो अविवेकपूर्ण घर से निकलते हैं उनको दिन भर घर याद आते हैं आने के बाद भी। हमारे 90 वर्ष के वयोवृद्ध आए, बहुत प्रतिष्ठा उनकी अपने गांव में, बड़ा धन भी उनके। यहाँ 1-2 दिन रहे तो उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले महाराज जी बड़ा सुख है, अब क्या मैं वृद्ध भी हो गया हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, कोई अब मैं यहीं रह के भजन करना है। बड़ी खुशी की बात हुई है। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो, करो भजन, ठीक है। ये सुबह की बात है, 9 बजे की। बिहारी जी से कथा करके हम आए 10 बजे रात्रि में, तो मिलने के लिए। बोले माँ जी मैं कल जाऊँगा। बोले क्या हुआ? अभी तो यहाँ रह के भजन। बोले और तो ठीक है, नाती का फोन आया था कि बाबा तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये अविवेकपूर्ण निर्णय है।
ठीक है ना, ये टिकता नहीं है, चलता। विवेकपूर्ण निर्णय लो आप। अरे 1 साल 2 साल में मर जाओगे, तेरे साथ नाती जाएगा कि पंथी कौन जाएगा? बता, कितनी बेवकूफी की बात है, बताओ आप। अरे सबके साथ कर्तव्य का पालन कर दिया, सब अपना सुधारो बाबा। और भजन के बिना कोई साथ देने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अविवेक से व्यक्ति पूरा जीवन नष्ट कर देता है। तो उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय दिया, इसलिए फिर घर याद नहीं आया। ध्यान रखना, जितने लोग अविवेक घर छोड़, उसको सबको घर याद आता है। वो जाएंगे नहीं, लेकिन मोबाइल में दिन भर घर में रहते हैं, 24 घंटे मोबाइल। तो राम राम नहीं करना तो वहीं मरते हैं ना जहां से आए हो। काय को यार यहाँ वृंदावन की जगह खराब कर रहे हो रह करके। यह विवेकपूर्ण निर्णय, विवेकपूर्ण निर्णय क्या है कि एक क्षण जा रहा है हमारा, हो और तुम चित्त को जहां लगाना वहां नहीं लगा रहे हो। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगा, चाहे या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, या फिर तो ये विवेकपूर्ण निर्णय कि हमारा एक एक ऊपर जा रहा है और कोई साथ देने वाला नहीं है। हम भजन करें, चित्त की वृत्ति को ठाकुर जी से जोड़े। ऐसे में हमारी मृत्यु आ गई तो क्या करोगे बताओ? हम संसार का चिंतन कर रहे हैं और मृत्यु आ गई तो क्या होगा बताओ आप? सीधे नरक जाना पड़ेगा। आप अन्याय कर रहे हैं अपने प्रति। भगवान ने आपको इसलिए भेजा ही नहीं। भगवान ने जिसलिए भेजा, याद करो हम सभी अपनी मां के गर्भ में क्या वादा करके आए, सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब अपनी मां के गर्भ में ठाकुर जी से वादा करके आए कि प्रभु एक बार हमको यहां से निकालो, हम आपका भजन करेंगे। सब जितने आए, आने के बाद श्री गोरखनाथ ने फिर फंस गए, चले गए ठाकुर जी किनारे में। तो विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। जीवन के एक क्षण जा रहा है, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। काल चिरैया चुन रही, आयु निस्दिन खेत। विवेकपूर्ण निर्णय लिया मामू भांजे ने, और अब निश्चय कर लिया कि हम अब एक क्षण भगवान का भजन करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता, खाने पीने से प्रसन्नता नहीं होती है, पहनने ओढ़ने से प्रसन्नता नहीं होती है, ये दो मिनट की प्रसन्नता है। अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, अच्छा रह गया, 2 मिनट की। शाश्वत प्रसन्नता तो चिंतन से आती है, मनन से आती है, और वो प्रसन्नता सब कोई हासिल कर सकता है। आप अच्छे मकान में भले न रहे, आप अच्छा, लेकिन अच्छा चिंतन करने में सब स्वतंत्र है भैया, तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। एकाएक कावेरी नदी का किनारा आ गया, कावेरी में स्नान किया और आगे चले तो क्या देखा, एक सुंदर श्री ठाकुर जी का विग्रह विराजमान, बड़ा सुंदर। आपके मन में आके दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले ठाकुर जी को। तो दोनों मामू भांजे दिव्य मूर्ति का दर्शन करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और भगवान से प्रार्थना की कि जय जय कृपा करो हमारा चित्त आपके चरणों में लगे। अब प्रभु कृपा देहु बर एहु, अब प्रभु कृपा निज पद सर सिज सहज स्नेहु,
निज पद सरसिज सहज सहज सने सहज सने। प्रार्थना हम ठाकुर जी के सामने प्रणाम करें तो प्रार्थना करें, जय जय आपकी कृपा के बिना ये मन लग नहीं सकता, आप में आप अनुग्रह करो। तो प्रणाम करके जब खड़े हुए तो देखो ठाकुर जी के सामने जब हम लोग जाते हैं ना तो हमारे मन में मनोरथ उत्पन्न होते हैं। श्री ठाकुर जी मनोरथ उत्पन्न करते हैं, और जब संसार के सामने खड़े होते हैं ना तो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। फर्क है, कामनाएं और इच्छाएं आपको बंधन में डालने वाली हैं, नरक ले जाने वाली हैं, लेकिन मनोरथ आपको ठाकुर जी के समीप में ले जाते हैं। और ये मनोरथ उत्पन्न तभी होते जब ठाकुर जी के सामने आप खड़े होंगे। जब तक पीठ रहेगी तब तक मनोरथ उत्पन्न नहीं होगा। ये तभी उत्पन्न होते जब सामने श्री ठाकुर जी की आंखें आप ठाकुर जी के सामने होंगे। तो मामू भांजे ने श्री ठाकुर जी को सामने देखा, हृदय में मनोरथ उत्पन्न हुआ है। क्या मनोरथ उत्पन्न हुआ है? देखो तो सही, ठाकुर जी खुले में बैठे, कोई मंदिर नहीं तो कोई छाया नहीं, तो ऐसे खुले में जैसे अपना चबूतरा है इसके ऊपर बैठे, ऊपर कुछ भी नहीं। तो दोनों मामू भांजे के मन में देखो भैया श्री ठाकुर जी में खुले में बैठे तो बरसात आती होगी तो अरे राम, पानी ठाकुर जी के ऊपर गिर पड़ता, कभी ओले गए बरसात में पत्थर गिरे तो ठाकुर जी को चोट लगती होगी। हाँ, भांजे ने कहा हाँ मामू। और तो भैया जब कड़ी धूप निकलती होगी मई जून में तो ठाकुर जी को कितना ताप लगता। बोले हाँ भैया। और भांजे ठंडी के दिनों में ठंडी ठंडी बयार लगती हुई ठाकुर जी कितना। बोले हाँ भाई। क्या करें? भांजे ने क्या कहा क्या करें? मामू ने कहा भैया मेरे मन में तो एक बात आती, भजन बाद में कर लेंगे, बोले ठाकुर जी को सुख मिले वो काम करें, और यही असली भजन है। अयोध्या वासियों का भजन क्या है? गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में लिखा, प्राण हुते प्रिय लागतो, प्राण हुते सब कहाँ राम कृपाल, कृपाल सब कहाँ राम कृपाल, सब कहाँ राम। प्राणों के समान ठाकुर जी लगते हैं, यही तो भजन है। पूरी अयोध्या में एक घर ऐसा नहीं है जहां बैठ के राम जी की चर्चा ना हो। हर घर में चर्चा राम जी की। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और कहते इतनी बढ़िया बढ़िया राम जी की कथाएं सुनाते हैं। तो मामा ने कहा भांजे अपन श्री ठाकुर जी के लिए किसी भी तरह से एक मंदिर का निर्माण हो जाए, फिर बाद में भजन करेंगे। अब बैठ गए ठाकुर जी के। अब मंदिर कैसे बने? उनके पास तो कल कपड़े थे जो पहन के आए थे, बस कुछ भी नहीं लेके आए थे। मामा ने कहा देख भैया भांजे मंदिर के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। बोले हाँ धन कहाँ से मिलेगा? मामू ने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं संसार में, अपन उनके पास चलते हैं, उनसे याचना करेंगे और धन इकट्ठा करके श्री ठाकुर जी का मंदिर बनाएंगे। तो भांजे ने कहा मामू अपन मांगेंगे।
मामू ने कहा अपने लिए नहीं मांगेंगे, ठाकुर जी के लिए मांगेंगे। मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणों मोहिन आवे राज, मोहिन आवे राज। अब सब काम छोड़ के धन इकट्ठा करने के लिए आसपास के गांव में मामू भांजी विचरण करने लगे। हर घर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी का मंदिर बनवाना है भैया, आप कुछ कृपा करो, कुछ सेवा करो। लेकिन संसार बड़ा विचित्र है। संसार तभी आपकी बात सुनेगा जब आपसे कोई स्वार्थ होगा, बाकी संसार में कोई सुनने वाला नहीं है। यह एक ही संबंध है स्वार्थ का। आज से कोई लाभ है तो राम राम, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। सुर नर मुनि सब के रीति, हाँ जी, सुर नर मुनि सब के रीति, स्वार्थ लागू करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागू करहीं सब प्रीति। सारी सृष्टि का नियम यही है। अरे मनुष्यों को छोड़ो, देवताओं का भी स्वार्थ होगा तो आपसे कुछ देंगे नहीं तो चलो। सुर नर मुनि सबको गोस्वामी ने कह दिया स्वार्थ का व्यापार है सारा। सूरदास जी के जीवन में आया है कि सूरदास जी की आंखें जन्म से नहीं थी। सूरदास जी के पिता पौरोहित्य का काम करते हैं, तो एक किसी धनी व्यक्ति के यहाँ आपने पौरोहित्य का काम किया और प्रसन्न होकर एक सोने की मोहर दे दी उसने। आज से 500 वर्ष पहले की बात। और सोने की मोहर लेकर के पिताजी आए, अब विचार किया अब तो 2-4-6 महीने कहीं नहीं जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। पत्नी को दे दिया, यानी सूरदास जी की माँ को दे दिया। उन्हें क्या किया, कपड़े में बांध करके सोने की मोहर, और घर में आला था उसमें रख दिया, अपने काम में लग गए। रात्रि में सब लोग सो गए, प्रातः काल उठे, सूरदास जी के पिताजी पहले मोहर को देखने के लिए गए। आप जिस चीज को महत्व देते हो ना, चित्त उसी को सोचने लगता है, चाहे धन हो चाहे व्यक्ति हो। जिसको महत्व दे दिया वही घुसेगा अंदर, बस थोड़ी घुस सकता है आपके अंदर, और फिर उसी का चिंतन होता है। तो सोने की मोहर बड़ी दुर्लभता से मिली थी, तो उनके पिताजी का चिंतन पूरी रात सोने की मोहर का होता रहा। और उठते ही राम जी को याद नहीं किया, कृष्ण जी को याद नहीं किया, मोहर देखने गए और सही से मोहर नहीं थी वहां। आले में मोहर नहीं थी। अब तो महाराज जितना सुख उतना दुख, उतना। पत्नी को पूछा, उसने कहा मैंने उसको डांटा और रोने लगे।
सूरदास जी के पिताजी रोने लगे। अब सूरदास जी तो नेत्रविहीन थे, यहीं बैठे थे, यहीं सब रो रहे हैं। एक घंटे रोते हो गए। सूरदास जी ने कहा, पिताजी ये चीज प्रारब्ध से मिलती है, हमारे प्रारब्ध में नहीं थी तो चली गई, इसलिए इसके लिए इतना शोक करना ठीक नहीं है। आप तो भजन करो। इतना सुनना पिताजी आग बबूला हो गए। बोले, जब से तूने जन्म लिया है तब से हमारे यहां आपत्तियां ही आई, निकल जा घर से। कैसा संसार, किसी को अच्छी बात कहो तो कितनी बुरी लगती बताओ। अरे भजन करने के लिए कह दिया तो आफत आ गई, बताओ कैसा। अच्छी बात सुनना नहीं चाहता संसार, और तो करने की तो बात छोड़ दो। मुंह देखी को बहुत अच्छी बात तुम जय जगदीश ने, और फिर मरने के बाद दोनों नरक में ठेला ठेला। जो यथार्थ बात नहीं कहता उसको भी नरक जाना पड़ता है। हाँ में हाँ मिलाना ये व्यासासन का अपमान है। यथार्थ बात कहना चाहिए, माने ना उसकी मर्जी। भगवान शंकर ने सती को यथार्थ बात कह दी, ये राम है, नहीं मानी तो मरो। लेकिन यथार्थ बात ना कहे, यथार्थ बात कही उन्होंने, तो बड़े नाराज हो गए पिताजी। तू जब से पैदा हुआ है आपत्तियां की आपत्तियां में, निकल जा हमारे घर। तो 2 मिनट के बाद सूरदास जी कहा कि पिताजी यदि मैं बता दूं कि सोने की मोहर कहां है। बोले, अच्छा बता कहां है। सूरदास ने कहा, इस घर की छत में चले जाओ, वहां रखी हुई। बात ये थी कि रात में चूहा जी आए और कुछ नहीं मिला, तो उसको देखा पोट में कुछ खाने की चीज होगी, तो मुख में दबाया। चूहा वही नहीं खाता, वो देख लेता कोई आ जाएगा, तो वहां से चूहा उस पोटली को दबा के छत में गया, और छत में छोटा छेद होता है ना पानी निकलने का, उससे निकलने लगा, तो पोटली वहीं छूट गई, वो बाहर निकल गया। सूरदास जी ने कहा कि छत में जाओ। पिताजी छत में गए, और जैसे महाराज पोटली सोने की मिली, अरे बेटा तो बड़ा काम का है। अब आए, बोले बेटा कहीं नहीं जाना है। बोले नहीं, मैंने पहले कह दिया था कि सोने की मोहर बता तो दूंगा, फिर मैं रहूंगा नहीं, ये पहले कह दिया था सूरदास जी। और सूरदास जी घर छोड़ के चले गए। ये है संसार, सारा ताना बुना स्वार्थ तना हुआ है। तो घूमते घूमते 6 महीने हो गए दोनों को, किसी ने एक ने पैसा नहीं दिया। ये आपका काम होगा तो आधी रात में आएंगे पैसा लेके, और कोई उनसे बेचारों से कोई काम तो था नहीं, किसी ने एक नया पैसा नहीं दिया। उनका उद्देश्य ठाकुर जी को सुख देना। अब धन कहां से मिले, थक गए दोनों, चिंतित हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपका संकल्प यदि सत्य है तो उसकी पूर्ति अवश्य होगी। जही कर जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। इनका संकल्प सत्य है। इसकी पूर्ति कैसे ठाकुर जी करेंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम।